प्रश्न पूछने वाला जब प्रश्न पूछता है ना, तो उसके भाव दशा को देखकर ये पता चल जाता है कि वो वास्तव में उत्तर जानना चाहता है कि उत्तर देने वाले को जानना चाहता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? कई लोग उत्तर जानते हुए भी प्रश्न करते हैं। क्यों करते हैं? देखल जाओ महाराज जी के कितना जानकारी बा, आज थाह लाग जाई। बहुत लोग मिलते हैं, कहो ये पता चलता है, मुख खुलते पता चलता है। ये जो मुख है ना, मुख जब तक बंद है तब तक सब विद्वान है। अजहिया मुंह खुलल, वो दिन सब थाह के पता चल जाता है कि कौन कितने पानी में बैठा हुआ है। भरद्वाज जी ने जैसे प्रश्न किया, प्रश्न सुनते याज्ञवल्क्य ऋषि मुस्कुरा गए, बोले मैं आपकी चतुराई समझ गया भरद्वाज जी, आप राम जी के भक्त हैं। राम भगत तुम मन क्रम पानी। आप मनसा वाचा कर्मणा राम जी के भक्त हैं। आप राम जी की गूढ़ कथा सुनना चाहते हैं, इसलिए मूढ़ बन करके आप मेरे से प्रश्न कर रहे हैं। ये बड़ी अद्भुत बात। हमारे एक चाचा अब तो नहीं रहे, कहते थे अपने से होशियार के आगे बुर्बक बन के बैठे के चाहिए। अपना विद्वान के सामने, विद्वान के पास जब जाएं तो अपने को मूर्ख मान करके बैठना चाहिए। विद्वान के आगे विद्वान यदि बनेंगे तो फिर सब समाप्त हो जाएगा, कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। याज्ञवल्क्य ऋषि बोले आप राम जी की गूढ़ कथा सुनना चाहते हैं, इसलिए मूढ़ बन करके आप मेरे से प्रश्न कर रहे हैं। मैं आपकी चतुराई समझ गया, मैं आपको कथा अवश्य सुनाऊंगा भरद्वाज जी, लेकिन बीच में एक दूसरी कथा पहले सुनाता हूं। और याज्ञवल्क्य ऋषि कथा को लेकर गए त्रेता युग में। किस युग में? जोर से कहिए, त्रेता युग में। कहते हैं एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुनि पग बखानी, राम कथा मुनि वरद बखानी, लेकिन सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी। एक बार त्रेता युग में भगवान शंकर सती मैया के साथ, यहां आप जो देख रहे हैं स्वरूप, ये सती मैया नहीं, ये कौन मैया है? जोर से कहिए, पार्वती मैया है।
परंतु पार्वती मैया ही पिछले जन्म में सती मैया के रूप में थी। भगवान शंकर एक बार त्रेता युग में सती मैया को साथ में लेकर कैलाश से नीचे उतरे और दंडकारण्य में अगस्त्य ऋषि के आश्रम में पहुंचे राम कथा सुनने के लिए। जिसके आश्रम में सवेरे सवेरे साक्षात शंकर भगवान प्रकट हो ही जाए, वो तो ऐसे ही देख के पहले पगला जाएगा। अगस्त मुनि भगवान शंकर को देखे, बावले जैसे व्यवहार करने लगे, नाचने लगे, दिव्य आसन पर बिठाएं, पांव पखारे शंकर जी का और सती मैया का पूजन किए। और पूजन करने के बाद 9 दिनों तक अगस्त ऋषि ने भगवान शंकर और मां सती को राम कथा सुनाए। लेकिन यहां एक बड़ी अद्भुत बात, यहां जितने लोग आप लोग बैठे हैं सब लोग सुन रहे हैं ये जरूरी नहीं है। कई लोग कथा में आकर भी कथा से कोसों दूर रहते हैं और कई लोग दूर बैठकर भी मन कथा में ही लगाए रहते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं सती जी कथा में केवल बैठी रही, सुनी नहीं कथा। कथा किसने श्रवण किया? बाबा कहते हैं सुनी महेश परम सुख केवल भगवान शंकर ने राम कथा सुनी, सती मैया बगल में बैठी रही। कथा पूरी भई, राम जी की भक्ति दक्षिणा के रूप में अगस्त मुनि को दे करके और विदा मांग करके भगवान शंकर वापस कैलाश चले आकाश के मार्ग से। कौन सा युग था वो? जोर से कहिए, त्रेता युग। राम जी किस युग में आते हैं? त्रेता युग में। आपको बताऊं, जिस समय भगवान शंकर कथा श्रवण करने गए हैं उसी समय राम जी अवतार ले चुके थे, 14 वर्ष के वनवास में थे और सीता मैया लक्ष्मण जी के साथ उसी दंडकारण्य के पंचवटी में राम जी बैठे थे। और जिस दिन भगवान शंकर सती मैया को लेकर आकाश से कैलाश जा रहे थे उसी दिन भगवान शंकर के चलने से थोड़ी देर पहले रावण आया और नीचे पंचवटी से मेरी मां का हरण करके ले गया। राम जी, लक्ष्मण जी सीता मैया के विरह में रोते रोते मां को ढूंढ रहे हैं। ऊपर से भगवान शंकर जा रहे हैं। बाबा जाते जाते सोच रहे हैं क्या